एक्सपेंड करेगा। अब केपीआईज क्या हैं, जो अभी आपकी एक्टिविटी थी उसके अंदर केपीआईज क्या निकल के आते हैं, रिस्पॉन्स रेट टू प्रमोशंस, अगर कोई प्रमोशन की जाती है तो उस प्रमोशन का रिस्पॉन्स रेट क्या है, कितने % लोग उस प्रमोशन का बेनिफिट कंपनी को देते हैं और कितने % लोग उसका बेनिफिट नहीं देते। मार्केट शेयर, हर प्रोडक्ट का मार्केट शेयर पता लग जा रहा है। अब मान लीजिए कि कोई कैटल है, इलेक्ट्रिक कैटल सेल हो रही है, तो डाटा से ये पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी ज़्यादा सेल हो रही है, ए ब्रांड की कैटल सबसे ज़्यादा सेल हो रही है या फिर बी ब्रांड की। अगर 2 ब्रांड उनके पास है तो अगर 3 है तो उनमें से पता लग जाएगा कि मैक्सिमम सेल्स कौन से ब्रांड की हैं, लोग उसको क्यों ले रहे हैं। कस्टमर फीडबैक, कस्टमर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट ले रहा है, उसने उसके अंदर कोई कंप्लेंट दी या बोला कि हाँ जी ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, दैट थिंग मैटर्स अ लॉट। ठीक है सी, सो कस्टमर फीडबैक कैसा है कैसा नहीं है वो केपीआई बन जाता है। कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्स, सो कॉम्पिटिटर का क्या रिस्पॉन्स है, क्या कॉम्पिटिटर कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है, या उसका नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आया क्या वो कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है। स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस, उसकी स्टॉक प्राइस की क्या परफॉर्मेंस है। टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, केपीआईज होती हैं। टर्नओवर कितना है जी कंपनी का, के प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, तो यहां से पता लगेगा कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। फर्दर, डेटा ड्रिवन कल्चर इंपैक्ट्स ऑन एक्सपेक्टेशंस एंड बिहेवियर, है ना। सो कंपनी क्या कहती है, कोई भी मतलब जो इस सब्जेक्ट का जो कहना है मेन वो ये कहते हैं कि डेटा ड्रिवन कल्चर है ना जो, वो कुछ चीज़ों के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालता है ऑन एक्सपेक्टेशंस एज वेल एज बिहेवियर। अब क्लाइंट का या कस्टमर का बिहेवियर कैसा है या उनकी एक्सपेक्टेशन कैसी है, उसके ऊपर कैसे ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट हम बात करेंगे राइट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट ले लिया किसी ने, उसने देखा, पर्सन ने, क्लाइंट ने देखा कि ये पहली बार यूज किया प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया, तो अगली बार भी वो यही कंसिडर करेगा कि इसका प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, इस कंपनी का प्रोडक्ट बुरा नहीं होगा। नंबर 2, ऑलवेज ऑन। ठीक है जी, तो वो देखते हैं कि अगर ये ऑलवेज अवेलेबल है तो ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। ट्रांसपेरेंसी, अगर कोई कंपनी या उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विस ट्रांसपेरेंसी ऑफर कर रही है तो वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। एंड इवन जो कस्टमर का बिहेवियर है उस कंपनी के साथ डील करने के बाद वो सोचेगा कि भाई उनका ट्रांसपेरेंट बिहेवियर है, तो वो ट्रांसपेरेंसी हर बार एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ पे मेरे को ट्रांसपेरेंसी मिले। 24/7 365 मॉनिटरिंग, तो यहाँ पे ये चीज़ हर बार वो कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि मेरे को यही चीज़ें मिलती रहें, इसी को मैं ये मानूंगा कि मेरी क्वालिटी या फिर मेरा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी। द मार्टिनी इफेक्ट, अब मार्टिनी इफेक्ट क्या होता है, मार्टिनी इफेक्ट के अंदर आपको बताते हैं जो डाइवर्स होते हैं ना समुद्र के अंदर गोताखोर, वो अगर 100 मीटर की डेप्थ से ज्यादा जमीन पे अंदर मतलब पानी के अंदर वो जाएं तो उनको प्रेशर की, पानी की प्रेशर की वजह से उनकी सोचने की एबिलिटी कुछ इस तरह से हो जाती है जैसे एक ड्रंक पर्सन की होती है ना, मतलब उनकी जजमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, उनको किसी तरह की हेलुसिनेशंस होने लग जाती हैं, उनका रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है ना। अगर उनके पास कोई बहुत ज़रा बड़ा जानवर आ जाए, जब उसको देखने के बाद वो डरेंगे थोड़ी देर के बाद, एज कम्पेयर टू अगर अर्थ पे या सरफेस पे होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वहां पे वो इजीली डर जाते हैं, जल्दी क्विकली रिस्पॉन्स होता है उनका। बट पानी के अंदर जब वो जाते हैं तो सब कुछ स्लो स्लो हो जाता है, जैसे कि उन्होंने मार्टिनी पी रखी हो, ड्रंक हो गए वो। ठीक है जी, तो वैसे उनका इफेक्ट हो जाता है। तो इसी तरह का जो कस्टमर है वो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होता है ना, तो फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी, कोई कंपनी ए है, इसका आपने प्रोडक्ट परचेज किया, आपको बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट, अब आपके मन में जैसे होता है ना उस कंपनी की एक अच्छी इमेज बन गई, हर बार आपको यही लगेगा कि भाई ये कंपनी तो बेटर ही है, इसका प्रोडक्ट बेटर है, इसकी सर्विस भी बेटर ही होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ नियर इंस्टेंट डिलीवरी। अब कस्टमर को क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई मेरे को फटाफट डिलीवरी भी मिलेगी, कंपनी अच्छी है, प्रोसेसेस अच्छे हैं, तो ये चीज़ भी मेरे को मिलनी चाहिए, क्योंकि डेटा ड्रिवन है, हर कंपनी आजकल डेटा की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें कर रही है। आज की दिन अगर आप अमेजोन से कुछ परचेज करते हैं
एंड वहां पे लिखा हुआ है कि आपकी डिलीवरी 3 या 4 दिन में आ जाएगी, तो आप कहीं से भी इंटरनेट पे ऑनलाइन कोई भी परचेज करेंगे तो आपके मन में यही होगा कि मैक्सिमम 3-4 दिन में डिलीवरी आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ये आम है आजकल, हर कंपनी के अंदर इतना ही मिलता है। ब्लैक बॉक्स डिसीजन मेकिंग। ब्लैक बॉक्स डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होता है, यहां पे मान लीजिए आपका है ब्लैक बॉक्स, आपने कुछ इनपुट्स दिए और आपको कुछ आउटपुट्स मिल गए, ठीक है जी। तो आपको कुछ आउटपुट्स मिल गए, इनपुट्स दिए और आउटपुट्स मिल गए, पर अंदर नहीं पता आपको क्या हो रहा है, अंदर नहीं कुछ पता कि आपने ये चीज दिया, आपको वो चीज मिल गया, जो आपको चाहिए था मिल गया, एज पर योर रिक्वायरमेंट मिल गया, पर अंदर पता नहीं क्या प्रोसेसेस हुए। तो ये आप कंपनी के अंदर एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, आपका बिहेवियर ऐसे बन जाता है कि मुझे नहीं पता भाई, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैंने ऑर्डर कर दी और मेरा प्रोडक्ट मेरे पास आ जाए, मुझे ये सर्विस चाहिए थी, मैंने परचेज कर ली, ये मेरे को इस तरह से मिल जाए, अंदर क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, ना ही मैं देखने के अंदर उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। तो ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं ये डेटा ड्रिवन कल्चर से। मशीन बेस्ड हायरिंग एंड फायरिंग। तो मशीन बेस्ड हायरिंग एंड फायरिंग मतलब सॉफ्टवेयर ही कंपनी का इंटरव्यू लेगा, हायरिंग करेगा, वही चेक करेगा कि अगर पर्सन कम या ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, अगर वो सूटेबल है नहीं है तो उसको उसी अकॉर्डिंग फायर कर देगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है जी, डेटा ड्रिवन कल्चर ने हमारे अंदर कुछ ऐसी चेंजेस कर दी जो हम अपने बिहेवियर के अंदर ले आए हैं, जिसको हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपना बिहेवियर ही बना लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखते हैं एक्टिविटी 2। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी ने बोला कि भाई आप इतना अच्छा डेटा एनालिसिस कर ही रहे हो, इतने हमारे अच्छे स्टूडेंट हो, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी काम कर दो। उनके अंदर उन्होंने एक्टिविटी एक लॉन्च कर दी। सो इस एक्टिविटी के अंदर उन्होंने बताया कि हमारे पास जो सेंट्रल डेटा है ना, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, उन्होंने ये भी बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर हमारा डेटा, हम उसके हेल्प से एनालिसिस करते हैं, और जो भी डेटाबेस पड़ा है उस डेटा को आपने अगर अंडरस्टैंड करना तो आप कैसे करेंगे, क्या चीजें उसके अंदर इनपुट आउटपुट होती हैं, कौन उनको यूज करते हैं, ये सारा यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको सिंपल समझ लो। सो CSF ये क्या चीज है, ठीक है जी, ये आपने अभी यहाँ पे रीड किया था। CSF ये इधर आएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपका CSF है। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी के केस के अंदर जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस, हब एंगेजमेंट। हब एंगेजमेंट जो आपका सॉफ्टवेयर है जहां से आप लॉग इन करते हो पोर्टल के ऊपर बीपीपी के, उसको हब बोलते हैं। उसके अंदर मॉड्यूल के अंदर जो मटेरियल्स पड़े हैं, ठीक है जी, वो कैसे यूज करते हो। फॉरम एंगेजमेंट, फॉरम के ऊपर आप कैसे कम्युनिकेट करते हो अपने टीचर से, अपने दूसरे फ्रेंड से, या कोई एकेडमिक हेल्पर से। MCQ परफॉर्मेंस उसी है आपके हब के अंदर ही आपको मिल जाती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स उसी हब के ऊपर आपकी पड़ी है, वहीं से आप डाउनलोड करते हो, व्यू करते हो उनका कंटेंट। मॉड्यूल के ग्रेड भी वहीं पे लगे हैं, डिग्री के ग्रेड भी वहीं पे लगे हैं। तो ये सभी क्या हुए, ठीक है जी, ये सभी आपके बन गए हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। पर इनमें से कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपके क्या बन जाते हैं, CSF बन जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास क्या आ गया, ये तो आपका इंटरनल डेटा, कुछ डेटा एक्सटर्नली आपके पास आ रहा है। PSO मीट्रिक्स आपके पास कुछ आ रहे हैं, सेशन एंड मॉड्यूल के फीडबैक आपके पास आ रहे हैं, एनरोलमेंट का डेटा आपके पास आ रहा है जब एडमिशन हो रही हैं, ठीक है। और इनको सारी इंफॉर्मेशन को यूज कौन करते हैं, जो हमारे डेटा यूजर्स हैं, यानी कि यूजर्स, सिंपली डेटा यूजर ना थे तो यूजर ही समझो इसको। ट्यूटर्स जो टीच कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को, है ना, जो आपके टीचर्स हैं। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट इस हब को यूज कर रहे हैं, जो यहाँ से टीचिंग ले रहे हैं। स्टूडेंट सपोर्ट, स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जैसे लाइब्रेरी के अंदर हो गए। एकेडमिक सपोर्ट के अंदर भी हो गए, जो फॉर एग्जांपल आपको रेफरेंसिंग करनी है, सीखना है, तो लाइब्रेरी के एकेडमिक सपोर्ट से आप रेफरेंसिंग सीख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो आपके एडमिशन के रिलेटेड, आपके रोल नंबर्स, आपकी फीस के रिलेटेड,
और रेगुलेटर्स जो आपके बीपीपी की रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो ये इनका सारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है एंड इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे कुछ काम करना है ना। सो आपको क्या बोला गया, थिंक अबाउट द D3 यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस आउटलाइन, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट योर आंसर। सबसे पहले रेड के अंदर, what specific university operations could a DDB approach help improve? Think about performance objectives. तो आपकी कंपनी बीपीपी के परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आप किस चीज के अंदर उसमें से हेल्प ले सकते हैं, क्या उसको और बढ़िया इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने हैं। नेक्स्ट, व्हाट केपीआईज विल अ डीडीबी अप्रोच हेल्प इंप्रूव। तो यहाँ पे आपने केपीआईज देखने हैं कि कौन से केपीआईज आपको इम्प्रूव करने के अंदर हेल्प करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट फ्यूचर बेनिफिट्स माइट अ बिग डेटा मशीन लर्निंग टाइप डीडीबी अप्रोच डिलीवर। यानी कि अगर आप फ्यूचर के अंदर कुछ चीज लर्न करना चाहते हैं तो आप वो क्या करना चाहोगे। क्रिएटिवली आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, 20 मिनट्स की एक्टिविटी है, टीचर्स बोलेंगे आपने रिप्लाई करना है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जैसे कि केपीआईज के अंदर बेनिफिट आपने आइडेंटिफाई करने हैं, तो हायर ग्रेड आ जाएंगे जी, बच्चों के पास रेट बढ़ जाएगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो पढ़ाया जा रहा है उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, स्किल्स बढ़ जाएंगे जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट की जो एनरोलमेंट है वो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। फ्यूचर क्या होगा, मशीन सपोर्टेड मार्केटिंग एंड ग्रेडिंग। ठीक है जी। तो मतलब सॉफ्टवेयर ही स्टूडेंट की मार्किंग और ग्रेडिंग करेंगे, टेलर्ड पर्सनल लर्निंग, हर स्टूडेंट को अपने तरीके से लर्न करने के लिए, किसी को वीडियोस अच्छे लगते हैं, किसी को टेक्स्ट अच्छा लगता है, किसी को कुछ अलग अलग अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड ये सारा काम हो जाएगा। ऑटोमेटेड पर्सनलाइज्ड लर्निंग फीडबैक, जो लर्निंग स्टूडेंट की हुई उसके ऊपर क्या फीडबैक मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली डिलीवर किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। ऑटोमेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क रिस्पॉन्सेस, सो फ्रीक्वेंटली आस्क जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उनके ऊपर कॉमनली रिस्पॉन्सेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और इसी तरह से हमने भी एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो बीपीपी यूनिवर्सिटी जैसे यूके के अंदर कई यूनिवर्सिटीज़ को कवर करता है और वहाँ पे जो कैस इंटरव्यू है उसकी तैयारी करवाता है। जनरली उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है कि अगर आप हमारे साथ वो सर्विसेज लेते हैं तो हम आपके 5 मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे एंड उसमें से कोई 2 या कोई एक आपका अच्छा इंटरव्यू होगा, उसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएंगे उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जो बताएगा मल्टीपल फैक्टर्स। तो उसके अंदर केपीआईज बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 30 केपीआईज हैं जो चेक करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपका जो डिलीवरी है कंसिस्टेंसी कितनी है, कहाँ पे आपकी कमियां हैं और कहाँ पे नहीं, आपके कैश इंटरव्यूज बार बार क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं ऐसे हो रहा कि आपका एक इंटरव्यू होने के बाद आपको फाइनली मिल गया, क्यों ये हुआ कि आपका तो सेकंड इंटरव्यू आ गया बट आपके फ्रेंड का अभी फर्स्ट इंटरव्यू ही है और उसको अभी से ही कैश लेटर मिल गया बट आपको अभी तक वो कैश लेटर नहीं मिला। तो ये सारी चीजें उस सॉफ्टवेयर के अंदर है। अगर आपको सर्विसेज चाहिए, व्हाट्सएप नंबर है 9463628940, वहां पे कांटेक्ट करें और आज ही अपना सेशन बुक करें। तो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम इसके अंदर क्या आ गया। ये आपकी टास्क असेसमेंट है, आपने हब को विजिट करना है, टास्क 1 को रिव्यू करना है, फॉर्मेटिव सबमिट करना है, कोहॉर्ट के अंदर जाके पार्टिसिपेट करना है। ठीक है जी। टेक अवेज क्या थे आज के सेशन के, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक प्रोवाइड्स यू विद फॉलोइंग वैल्यूएबल अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स फॉर द बिजनेस। दो चीजें आपको मिलेंगी आज आपको इस सेशन के बाद। पहला क्या है, हाउ एंड व्हाई डेटा एनालिटिक्स इज डेवलपिंग इन बिजनेस एंड हाउ द ड्राइव्स परफॉर्म, कैसे ये सारा काम हो रहे हैं। सेकेंडली, की स्टेजेस कौन सी होती हैं टास्क डिलीवरेबल्स के अंदर, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि फ्रेमवर्क को हम समझते हैं कि टोटल फ्रेमवर्क कैसे चलता है डेटा एनालिटिक्स का। So that's all for today. Thank you everyone. Thank you for watching the video. Please share it with your friends, and those who want any kind of assessment help or assignment help, they can contact us and share this video so that maximum student can gain the benefits from the teaching that is done in these videos. Thank you everyone. Thank you for watching.